Hello dear students, good morning. How are you? प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 24 तक कंप्लीट किया और नेक्स्ट जो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 135 and 225। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनमें आपको इसका लिखने का पैटर्न बताया हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम का मीनिंग है कि आप इसको इस मेथड से अप्लाई करें, तो यानी कि जो छोटा है, यानी कि 225 ग्रेटर देन 135, देन 135 डिवाइजर और ये क्या है, डिवाइडेंड। तो आप क्या कर सकते हो, इस डिवाइजर से इसको डिवाइडेंड को आप डिवाइड करोगे, तो आप क्या यहाँ पे क्या करोगे कि 135 कितने टाइम्स जा रही है, 1 टाइम्स, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 और यहाँ से आपके पास 9 आया, तो अब 90 से इसमें फिर से डिवाइड करोगे, जो आपके पास रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर जो आएगा उससे आपको डिवाइजर को डिवाइड करना है, तो 135 और यहाँ से आपके पास क्या होगा, 90 को फिर उसमें डिवाइड करोगे तो वो 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 90 क्या होगा 45, तो इन 45 रिमाइंडर है, तो अब डिवाइजर को फिर से डिवाइड करो, तो ये आपके पास नया डिवाइडेंट आ जाएगा। और यहाँ से आप 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो आपके पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये मीनिंग जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपका जो डिवाइजर है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा, तो HCF आपके पास कितना है, 45 है, तो आपके पास ये आंसर है मिलेगा। तो हैंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू में 45, तो इट्स ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसका ही सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220, इसमें आपको HCF निकालना है, तो वही आप प्रोसेस लगाओगे। यहाँ पे ग्रेटर कौन है, ये, तो ये आपका क्या होगा, डिवाइडेंट होगा, और ये आपका डिवाइजर होगा, तो आप यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा इस प्रकार से, और ये 196, ये कितनी टाइम्स जा रहा है, इसको आप वैसे रेगुलरली डिवाइड करते हो, उस टाइप से डिवाइड कर दो, जो लास्ट रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा। कैसे कि 1 टाइम्स करोगे तो आपके पास ये आया, यहाँ से 12 में से 6 और यहाँ पे 37 में से यानी कि 8, यहाँ से 8 और यहाँ से 1, तो यहाँ से आप 2 उठाओगे तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, ये कितने टाइम्स जाएगा लगभग आपके पास, तो 9 टाइम्स जाएगा ये, तो आपके पास 9 6 जा 54, 5 रहेगा कैरी, 9 9 81, तो आपके पास 85, 81 और 5 86, सॉरी यहाँ पे आपके पास है 86 होगा, क्योंकि 9 9 जा 81 यहाँ था और यहाँ पे 5 कैरी था, तो 86 हुआ। 8 आपके पास कैरी रहेगी, 1 और 8 है आपके पास है 17 रहेगा, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ से आपके पास कितना हुआ 5 रहेगा ना, तो 15 से आप 5
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 99 सॉरी, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 98 बन गया। तो यहाँ से आप क्या लोगे 0। तो अब इसमें क्या करोगे 5 टाइम्स करोगे, तो 5 टाइम्स करोगे तो ये कितना आएगा 33 कैरी, और ये कितना हुआ अभी 9 5 जा 48 सॉरी 9 5 जा 45, और यहाँ से 3 आप कैरी ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा 48, तो ये आपके पास 4 हुआ, और 9 5 जा 9 1 जा सॉरी 5 1 जा 5, और 4 ऐड करोगे इसमें 9, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जब आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो तब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर जब 0 हो तो उसका जो डिवाइजर होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा वो आपका क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ से हेंस HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल्स टू में 196, तो इसका जो HCF आएगा वो क्या होगा 196 होगा। इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। $867 एंड 225 वही आप अप्लाई करोगे। इसमें 867 है वो ग्रेटर है 225 से, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये लगाओगे, और डिवाइजर और डिवाइडेंट लिखने के बाद आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हुआ 3 5 जा 15, 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7, यहाँ पे 2 3 जा 6, आपके पास ये क्या बच गया 2, यहाँ से 16 में से 7 गए, आपके पास ये बचनेगा 9, और यहाँ पे 1, तो ये आपके पास क्या हुआ रिमाइंडर रहा। तो इस रिमाइंडर को आप इस डिवाइजर वाले को डिवाइडेंट बना दोगे, तो इसमें आप डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, तो ये 192, तो आपके पास 3, और यहाँ से क्या हुआ 3, तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो वो कितने टाइम्स जाएगा, आपके पास ये लगभग 8 टाइम्स जाएगा, सॉरी 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 18 8 और 6 3 जा 18 और 1 19, तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 5 से डिवाइड करो आप, यहाँ इसमें क्या करोगे 5 से डिवाइड करो। इस प्रकार से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कहीं इससे ज़्यादा ना जाए, यानी ग्रेटर गया तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो 15 1 15 और 1 16, तो यहाँ से आपके पास क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ से आपके पास रिमाइंडर क्या रहेगा 12 में से 7 और यहाँ से 2, तो आपके पास 27 आया। यहाँ 33 में आप डिवाइड करोगे तो वो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास कितना बच गया 6, और यहाँ से इसमें 27 में आप डिवाइड करोगे तो वो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास 27 में 6 को डिवाइड करोगे आप तो 4 टाइम्स जाएगा, तो ये 24, यहाँ पे आपके पास 3 रहा, और 6 में आप 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा कम्प्लीटली 0, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया, और डिवाइजर क्या है आपके पास 3, तो आपका जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि हेंस HCF ऑफ 867 एंड 225 इज 3, तो ये अपने पास है आंसर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सो दैट सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन let a be any positive integer, a be any positive integer and b equals to
यहाँ पे 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 क्या मिल गया, जो मल्टीपल ऑफ q है वो हमारे पास फिक्स हुआ। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, there exists integer q and r such that a equals to 6q plus r, और r जो वैल्यू है वो 6 से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आप r इक्वल्स टू 0 रखोगे तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 0, r इक्वल्स टू 1 रखोगे तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, r इक्वल्स टू 2 रखोगे तो आपके पास a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, r इक्वल्स टू में 3 रखोगे तो आपके पास a इक्वल्स टू 6q प्लस में 3, r इक्वल्स टू 4 रखोगे तो आपके पास a इक्वल्स टू 6q प्लस में 4, r इक्वल्स टू 5 रखोगे तो आपके पास में a इक्वल्स टू 6q प्लस में 5। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है। नाउ इफ a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, देन इट इज ए इंटीजर, इट इज ए इंटीजर, इवन इंटीजर, जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड हो तो वो इवन इंटीजर होता है। नाउ जो आपके पास इफ a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो रिमेनिंग रहे वो इट इज ए ओड पॉजिटिव इंटीजर। यही आपको क्या करना था, ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एन आर्मी, थर्ड क्वेश्चन के अंदर एन आर्मी कैंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, or the two groups are to march in the same number of columns। आपके पास एक आर्मी कैंट के अंदर 616 मेंबर्स इज मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। जो परेड चल रही है उसमें 32 मेंबर्स हैं और उसके अंदर आपके पास 2 ग्रुप बने हुए हैं और वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ से इसको याद रखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कॉलम, मैंने आपको बताया था लिस्ट पूछा जाए तो एलसीएम और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दे हैव कैन मार्च। यहाँ से बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्यूशन करोगे आप, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप देखोगे कि 616 है वो ग्रेटर है 32 से, तो ये आपके पास डिवाइजर और डिवाइडेंट मिले। तो यहाँ 32 से इसमें डिवाइड करोगे तो आप ये कंप्लीटली डिवाइड वैसे करोगे तो 31, यहाँ से आपके पास बचेगा 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे आपके पास 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पे 6 आप रख लोगे। तो इसका रिमाइंडर क्या बनना है, जो एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स द डिवाइड होगा। तो यहाँ से 9 2 ज़ा 18
1 और 9 3 जा 27 और 28, आपके पास जो यहाँ रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 8 ही रहेगा। तो आप इसमें 32 में डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स, तो आपके पास ये 0, जब रिमाइंडर 0 आता है आपके पास तो आप क्या कह देते हो डियर स्टूडेंट्स की डिवाइजर होगा वो HCF होगा, जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। तो हैंस HCF ऑफ 616 और 32 का जो हमारे पास 8 आया, तो वो हमारे पास 8 नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम नंबर रखेंगे। तो यानी कि जो हमारे पास ये आंसर था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दे विच कैन मार्क, तो हमारे पास ये 8 आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं कि let n be any positive integer, let n be positive integer, then it is of the form, यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिली आपको, 3 मिल रहा है ना, तो b इक्वल्स टू में 3 था, तो आपके पास फॉर्म क्या हुई 3 क्यूब, जैसे आपने 3 क्यूब प्लस 0 रखोगे यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू, क्योंकि 3 से लेस ही आएंगे ना रिमाइंडर, तो 3 क्यूब 0 और 3 क्यूब 1, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। आपके पास जो n इंटीजर था, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको यूज ही करना है, तो आपके पास वो r की वैल्यू 0 1 2 हुई कि नहीं, और नाउ आपके पास ये n इक्वल्स टू चल रहा है, तो स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, तो इसमें स्क्वेयर करोगे इसमें स्क्वेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा n स्क्वेयर इक्वल्स टू में 3q का होल स्क्वेयर, यहाँ से करोगे तो 3 इसका स्क्वेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा 9q स्क्वेयर प्लस में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 प्लस में यहाँ से आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई ऑफ ab, तो यानी कि 6q, और नेक्स्ट इसमें जो स्क्वेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा 9q का स्क्वेयर प्लस में 4 प्लस में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 2 ऑफ ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12q, तो आपके पास ये n स्क्वेयर आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आया। तो यहाँ से हमने n स्क्वेयर को ये लिखा 3 कॉमन और 3q का स्क्वेयर, यहाँ से n स्क्वेयर को क्या लिखा, इसमें क्या निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 3q स्क्वेयर और प्लस में 2q और प्लस 1 आप इधर रखोगे, यहाँ से आप इसमें क्या रखोगे nq का स्क्वेयर, तो इसमें 4 को हमने क्या लिखा 9q स्क्वेयर प्लस में 12q और प्लस में 3 प्लस में 1, यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे, तो n स्क्वेयर इक्वल्स टू में यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वेयर प्लस में 4q प्लस 1 और प्लस 1, तो आपके पास जो m इंटीजर लेट कर लोगे यहाँ पे सम इंटीजर है m, तो वो यहाँ n स्क्वेयर इक्वल्स टू में 3m और n स्क्वेयर इक्वल्स टू में 3m प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास 3m प्लस 1, तो ये भी आपके पास 3m प्लस में 1। इन जो 3 के मल्टीपल हैं उनको m आप कंसिडर कर लोगे हर एक स्टेप के अंदर, क्योंकि ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है, इसका ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी, ये और के अंदर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स और का मीनिंग है कि यहाँ पे और लगा दोगे आप, तो और का मतलब ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है, इसमें हमने m मान लिया, इसमें हम इस चीज़ को m मान लिया, और इस चीज़ में आपने l लेट कर लिया, तो अज्यूम करने के बाद जो ये फॉर्म्स आएंगे आपके पास और आएंगी, तो यानी कि ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये हो सकती है। तो आपके पास इसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो फॉर्म होगी वो 3m होगी या 3m प्लस 1 होगी, तो और पूछा गया है बीच में, तो और में आप अलग अलग स्टेप लेते हो, या तो ये होगी या ये होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट करते हैं,
डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं वो एकदम राइट करवाए जा रहे हैं। इनको आप अच्छे से एक दो बार वीडियोस को देखकर इनको आप रिटर्न कर लेना कॉपी के अंदर। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर इसको करेंगे कि इसमें पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्यूब करना है। सेम डिटो प्रोसेस चलेगी। 9m plus 1 और 9m plus 8 के रूप में आपको इनको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ n, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर then it is of the form। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, n इक्वल्स टू में b q प्लस में r। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, n, सॉरी 9। तो b इक्वल्स टू में 9 आप कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्म्स किस रूप में बनेंगे आपके पास, 9q और रिमाइंडर की जो r की वैल्यू है वो लेस 9 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या बनेगी, 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6 और 9q प्लस 7 और लास्ट क्या होगी 9q प्लस 8। तो इस फॉर्मेट में आप इनको करोगे तो ये किन के इक्वल हैं, n के इक्वल है, सभी की सभी और हैं ये n के इक्वल है, 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 n के इक्वल है और n के इक्वल भी है ये। तो ये आपके सभी टर्म्स हैं वो n के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक को सोल्व करेंगे क्यूब करके, क्योंकि क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ n 9m plus 1 9m plus 8। तो यहाँ से फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो n इक्वल्स टू 9q और यहाँ से क्यूब करें तो n की क्यूब इक्वल्स टू में क्या होगा 9q का क्यूब। तो यहाँ पे 9 बाहर निकालोगे तो 9 आप कॉमन लोगे बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा 9 की स्क्वायर और q की पावर 3। तो आपके पास जो रिजल्ट हुआ वो क्या बनेगा 9 और इसको आप m इंटीजर लेट कर लोगे। तो अज्यूम कर लिया m इंटीजर, तो आप यहाँ पे लेट कर सकते हो, इस पार्ट को m अज्यूम कर लोगे, लेट m इक्वल्स टू में 9 स्क्वायर q की पावर 3। तो इस प्रकार से आप इनमें अज्यूम करोगे और ये क्वेश्चन आपके पास जैसे फर्स्ट फॉर्म थी 9m वो आपके पास कंप्लीट होगी। और क्या करोगे, 9n को आप किसके इक्वल मानोगे, तो 9q प्लस में 1। तो यहाँ से क्यूब करोगे तो ये आपके पास क्या बनना है, इसकी क्यूब करोगे 9q और प्लस में 1 का क्यूब। तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस a b का स्क्वायर प्लस में b की क्यूब। तो इसका क्यूब करोगे तो ये 9q क्यूब प्लस में 3 इंटू में 9q का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 इंटू 9q और प्लस में यहाँ क्या होगा 1 की क्यूब। तो यहाँ से आपको n की क्यूब के बराबर चल रहा है और इनमें से 9 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 9 स्क्वायर q की क्यूब, प्लस में यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एक 9, तो 9 3 जा 27 q की स्क्वायर, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन निकालोगे 3q और प्लस में क्या रख लोगे 1। तो इसको आप m इंटीजर लेट कर लोगे, तो लेट m इक्वल्स टू में 9 स्क्वायर q क्यूब 27 q स्क्वायर और 3q।
तो यहाँ से n की क्यूब क्या होगी 9m+1 के टर्म के अंदर लिखेगी। तो यानी कि और था, या तो ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। नेक्स्ट करते हैं हम n इक्वल्स टू में 9q+2 और इसका क्यूब करोगे तो आपके पास 9q+2 की पावर 3। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर होता है a+b का क्यूब। तो आप लिख देता हूं मैं a क्यूब 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे 9q की पावर 3 इंटू में 9q का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 9q प्लस इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 3। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ से 9 कॉमन निकालोगे तो 9 स्क्वायर q की क्यूब प्लस में यहाँ से 9 निकालोगे तो 27q का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में यहाँ से 9 निकालोगे तो 3 इंटू में q इंटू में 4 प्लस में ये जो यहाँ पे बना है वो आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो 8 आपने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या करोगे इस टर्म्स को आप क्या मान लोगे m मान लोगे। तो लेट m इक्वल्स टू में 9 स्क्वायर q का पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3 4 जा 12 होगा तो 12q। तो इसको आपने m पुट कर लिया तो यहाँ पे n की क्यूब 9m+8 हुआ कि नहीं। तो ये आपके पास टर्म बनी कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आप पार्ट सभी सोल्व करके देख सकते हैं। ये आपके पास और में चल रहा था और के अंदर यानी कि n क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 9m और 9m+1 और तो आप क्या लिख सकते हो 9m+8। तो जो इंटीजर की क्यूब करने पे जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। और आपको मैंने सिंपल फॉर्मेट में 3 ही टर्म्स को सोल्व करके दिखाया है। आप इतना ही कर दोगे तो आपके पास ये तीनों फॉर्म मिलेगी और 3 जो फॉर्म्स मिलने के बाद आप इनको क्या कर दोगे हैंड्स प्रूव कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आई होगी। अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसमें डाउट है तो वो आपको क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करके बता दूंगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में और 5th क्वेश्चन में सिर्फ वहाँ पे स्क्वायर करना था, यहाँ पे पावर क्यूब यानी क्यूब करना है। तो इतना ही है और यानी कि आपके पास उनके जो स्टेटमेंट है रूप हैं यानी फॉर्म्स हैं उनको आपको शो करना है कि ये आपके पास मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।